तक इसी प्रोसेस में ये घोड़ा चलता है और आखिर में अगर कोई दुश्मन घोड़े को मारने या पकड़ने में कामयाब नहीं होता है तो घोड़े को राजा की राजधानी में वापस ले जाया जाता था। फिर इसी घोड़े की बलि दी जाती थी और राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था। ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ गुप्त राजाओं ने कराया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजा और सम्राट के बीच में क्या अंतर है। हालांकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मौर्योत्तर काल में इन उपाधियों के अलावा दूसरी उपाधियां भी चलने लगी, जैसे कि महाराजाधिराज। गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने इस उपाधि का इस्तेमाल किया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये टाइटल डिप्लोमेसी को भी दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा शासक शासन व्यवस्था में कितना ऊपर है। अब आते हैं इस बात पर कि नरेश का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसे राजा एक छोटे हिस्से पर रूल करने वाले शासक को कहा जाता है, वैसे ही नरेश शब्द भी राजा के बराबर ही होता है। नरेश का मतलब हुआ नर का ईश्वर, यानी वो व्यक्ति जो सभी नरों या इंसानों का भगवान है। अब राजा और नरेश में अंतर यही है कि राजा के टाइटल में दैवीयता या डिविनिटी नहीं है, भगवान से जोड़ने की कोशिश नहीं है, जबकि नरेश टाइटल बताता है कि उस शासक ने खुद को लोगों के भगवान के रूप में स्थापित किया।